काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, हमें उसके बारे में बताएं। तो इन सिंपल टर्म्स नेचुरल बॉडी बिल्डिंग उस किस्म की बॉडी बिल्डिंग को कहते हैं जिसमें आप किसी किस्म के स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करते। स्टीरॉइड्स एक नहीं होते, बहुत के डिफरेंट किस्म के होते हैं। स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करते। PEDs जिन्हें कहते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, ये कोई चीज़ नहीं यूज़ करते। और जो आपकी तीसरी चीज़ है ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, वो आपने कभी यूज़ नहीं किया करते, ना आपने किए ना आप करते हैं उन्हें। अब कुछ लोग हैं जिस तरह ये मसल मेनिया का जिन लोगों को पता है इवेंट्स होते हैं, तो उन लोग करते क्या है कि वो पहले यूज़ करते हैं, बना लेते हैं, फिर कंपटीशन से 4-8 महीने पहले छोड़ देते हैं ताकि उनके सिस्टम से वॉश आउट हो जाए, ताकि जब उनका यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट हो तो उसमें वो स्टेरॉइड शो ना हो। सो दे चीट द सिस्टम इन दैट वे। बेसिकली मसल मेनिया इसलिए बना था कि जो प्योरली नेचुरल एथलीट्स हैं वो आ सकें। बट एक ये भी बात है कि बहुत कम लोग हैं जो नेचुरली उस टाइप की फिज़िक, अपीलिंग फिज़िक जो बना सकते हैं या बना पाते हैं, क्योंकि बॉडी की अपनी भी लिमिट्स होती हैं। जब आप नेचुरल एक्सरसाइज करते हैं तो ये लोग अगर कहते हैं कि हम दिन में जिम दिन में 2 दफ़ा जाते हैं, सुबह और शाम, एंड हफ्ते में 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं। जब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, नॉट लाइट एक्सरसाइज, नॉट यू माइट थिंक ऑफ इट एज वेरी हैवी एक्सरसाइज, मगर एक्चुअली जब आप बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एक सेशन करने के बाद जिस्म को 24 से 48 आवर्स सिर्फ रिकवर करने में लगते हैं। ठीक है। जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं वो रिकवरी टाइम बहुत कम कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप सप्लीमेंट्स लेने जाएं तो उसमें रिकवरी, ग्रोथ लिखा होता है अक्सर, क्योंकि मसल ने रिकवर करना होता है। बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है कि आप बेसिकली अपने मसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब वो मसल वापस जुड़ता है तो अपने ऊपर एक और एडिशनल लेयर लेके जुड़ता है, तो इस तरह वो बड़ा होता है। अब स्टेरॉइड यूजर्स के सामने इस तरह सामने मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, यू विल सी के होता ये है कि उस टाइम तो ये बहुत बड़े लगते हैं, दे लुक ह्यूज, ठीक है, मगर जब वो छोड़ेंगे या कुछ अर्से बाद उनका जिस्म लटक जाएगा या ख़त्म हो जाएंगे, चुस हो जाएंगे, वो जिस तरह गुब्बारे से हवा निकाली होती है, बट एट दैट टाइम लगता है कि जी बहुत बड़ा मसल है। नेचुरल का ये होता है कि नेचुरल का जिस्म थोड़ा सा ढीला ज़रूर हो जाएगा या थोड़ा सा डाउन ज़रूर हो जाएगा, मगर इट विल नॉट लूज इट्स होल शेप और वट एवर यू माइट कॉल इट। तो अपनी कंसिस्टेंसी वो ख़त्म नहीं होती उसकी नेचुरल में। बट नेचुरल इज़ अ वेरी 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 डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। आप ये समझ लें कि स्टेरॉइड्स गिव्स यू रिकवरी, सुपर नेचुरल रिकवरी दे देती है कि आप जो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जिम जा पाएंगे नेचुरली करके, वो आप दिन में 2-2 दफ़ा जा पाते हैं। ठीक है। जो वज़न आप नेचुरली उठा सकते हैं वो स्टेरॉइड से आप ज़्यादा उठा लेते हैं, ज़्यादा रेप्स लगा लेते हैं, ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, एंड सो फोर्थ वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको एक आर्टिफिशियल बूस्ट मिल जाता है। बट वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे गुब्बारा जिस तरह हवा होती है वही होती है, क्योंकि वो निकल जाता है जैसे ही आप स्टेरॉइड्स छोड़ेंगे। एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज स्टेरॉइड्स छोड़ना, क्योंकि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं। देयर हैव बीन वेरी सिवियर केसेस, बट नॉनदलेस आगे चलते हुए आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज स्टेरॉइड्स। आई हैव नेवर यूज स्टेरॉइड्स माई सेल्फ। किसी किस्म की PED, स्टेरॉइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, सो आई कांट गिव यू एनी हेड्स अप अबाउट इट कि किस तरह करने चाहिए, कब करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। आई हैव नेवर यूज देम नेचुरली। आई विल नॉट से कि आप भी यूज़ करें। डू इट द नेचुरल वे। कोई आपने कंपटीशन तो लड़नी नहीं है जाके, या कुछ करना तो है नहीं इस तरह। सो जस्ट टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड कीप इट राइट। राइट से मेरी मुराद क्या है
मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, इस तरह यहाँ की पाकिस्तान में या इंडिया या इस एरिया की जो औरतें हैं वो कहती हैं कि हमने घर का काम कर लिया तो हमारी काफ़ी एक्सरसाइज होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, या ये आम बंदे को समझाना बड़ा मुश्किल है कि एक्सरसाइज और एक्सर्शन में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, जब आप घर का काम कर रही होती हैं या घर का काम कर रहे होते हैं या सो फोर्थ, दैट इज़ एक्सर्शन। ठीक है, एक्सर्शन ये होती है कि आपका जब दिल चाहता है आप रुक जाते हैं, आप मूवमेंट कर रहे होते हैं मगर जब आपका दिल चाहता है आप रुक जाते हैं। एक्सरसाइज ऑन द अदर हैंड ये चीज़ होती है कि आपने अपना टारगेट सेट किया होता है और आप अपने जिस्म को उस टारगेट तक लेके जाते हैं, आप रुकते नहीं हैं जब तक आपकी पुश नहीं होती। सो ब्रेकिंग पॉइंट कह लें आप उसको, या एंड पॉइंट कह लें, जिस तरह आप उसको समझना चाहें। सो एनीवे, गोइंग फर्दर, एक्सरसाइज एक्सर्शन में ये फ़र्क है। तो इसलिए उन औरतों को फ़र्क नहीं पड़ता घर का काम कर करके वो पतली नहीं होती, उनके पेट फिर भी निकलते रहते हैं एंड उनकी फिज़िक फिर भी आउट होती रहती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि दैट वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो एक्सर्शन कर रही है। आप जितनी मर्जी चाहे एक्सर्शन कर लें, आप सुबह से रात तक एक्सर्शन कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें, दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू देन पूरा दिन एक्सर्शन करने से। अब आगे चलते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट स्टेरॉइड्स फर्स्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लोग समझते हैं, ये लड़के समझते हैं स्पेशली कि यार 2 इंजेक्शन ठोकेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, इट विल गिव यू हेल ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को सब जानते हैं, ये तस्वीर आपके सामने है, ये मैंने कुछ निकाल के रखी है सो आई कैन गिव यू एन आइडिया कि स्टेरॉयडल यूज़ होता क्या है। उस टाइम तो जी बड़ा खुला हुआ लगता है। जिस्म बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। अब आई माइट गेट देम रॉन्ग स्पेलिंग में या प्रोनाउंसिएशन में, बट एक नेचुरली पतली फिजिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक मीडियम फिजिक्स होती है, ना वो लोग पतले होते हैं ना वो लोग मोटे होते हैं, ठीक है। उनका पेट निकल आए बाद में तो वो एक अलग बात है, बट मैं एक नेचुरल फिजिक की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी फिजिक के साथ आते हैं, ठीक है, और उनके बाजू भी बड़े होंगे, उनका सीना भी बड़ा होगा, बट बेसिकली इट्स नॉट कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बस फिजिक का फ्रेम उस तरह का होता है, ठीक है। सो अक्सर ये होता है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में समर्स में लड़कों के जी बाजू बड़े फूले हुए होते हैं, उन्हें फुलाए हुए होते हैं, मसल बड़ा होता है, मगर हम लोग ये समझते हैं बड़ा मसल जो है देखने में बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग है या हेल्दी है। दैट इज़ नॉट द केस। सिर्फ जिस तरह पहलवान जी वाला एक बात है, मसल का सिर्फ बड़ा होना एक वाटर कंटेंट भी होता है। आप अपने अंदर क्रिएटिन ठोक लें जितनी मर्जी ठोकनी है और आपका जिस्म वाटर लॉग हो जाएगा, पानी आपका जिस्म पकड़ लेगा और आपका मसल इतना बड़ा हो जाएगा, देखने में लगेगा ओ जी इतना बड़ा बाजू हो गया, ठीक है। वो जो इतना बड़ा बाजू आपको देखने में लगता है उस वक्त, और तस्वीरें ले लेके अपने लगाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स लोग करते हैं या जो इस फील्ड के, उनको देख के हंसी आ रही होती है उस पर, बिकॉज मसल को देख के पता लग जाता है कि उसकी फाइबर स्ट्रेंथ क्या है, उसमें वाटर लॉग कितना है, जो पानी से भरा हुआ मसल है वो भी देख के पता लग जाता है, जो वैसे फूला हुआ मसल है वो भी देख के पता लग जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं। सो रॉनी कोलमन, ये बहुत मशहूर 7-8 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया जीता हुआ ये बंदा बॉडी बिल्डर है यूएस में। ह्यूज गाय, नॉट स्मॉल गाय, ह्यूज गाइज। इसके जो बाजू थे एट द पीक, आई थिंक पता नहीं 26 इंच या 28 इंच के तो इसके बाजू थे सिर्फ। एंड आज इसका बाजू आप देख लें सामने, क्लचेस के ऊपर चलता है ये। दैट्स द एंड बेसिकली। ये आपने थॉर मूवी देखी होगी, थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ जो एक्टर है। सो अब दिस डिफरेंस, ठीक है, ये एक मूवी में ये कंडीशन थी, दूसरी मूवी में इसकी ये कंडीशन है, ठीक है। स्टेरॉयड है या नहीं अब आप खुद गैस कर सकते हैं।
अब इस फिजिक को देखते हैं, ठीक है। ये वुल्वरीन वाला जो कैरेक्टर है, अब मार्च और मई के बीच में इसके जिस्म में ये फ़र्क आया है। अब अगर आप देख सकते हैं, देख के आपको आइडिया हो रहा है बेसिकली कि देर इज़ अ डिफरेंस इन फिजिक्स, ठीक है, बट देर इज़ नॉट अ ह्यूज, जिसे कहते हैं ना, डिफरेंस उस टाइप का नहीं है। ये नेचुरली अचीवेबल है, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इसके लिए भी चाहिए होगी। दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत ईजिली अचीव हो जाए सिर्फ इतनी सी फिजिक बनाने के लिए, और प्रोवाइडेड इनकी पहले से एक्सरसाइज करने की रूटीन हो, नॉट कि वो पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सरसाइज शुरू करें तो 2 महीने में इस तरह की फिजिक उठा लें, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ मे बी, माइट बी स्टीरॉयड, माइट नॉट बी स्टीरॉयड, बट इट इज़ अचीवेबल बाय अ स्ट्रेच, ठीक है। 300 सबने मूवी देखी है, मोस्ट प्रॉब्ली देखी होगी, जेरार्ड बटलर की। उसमें जो इसकी फिजिक थी, now on the left side you can see his physique there, the stomach and the hands and the chest and everything, ठीक है। ये जी थॉर 1 साल में, अब 2009 में ये हाल था और 2010 में ये, दिस इज अगेन प्योरली स्टीरॉइड्स, ठीक है। अगर आप 2011 में इस बंदे की फिजिक देखें तो दोबारा वो ये हुई हुई है 2009 वाली, ठीक है। घोस्टबस्टर्स मूवी आई थी अभी रिसेंटली, कुछ अर्सा थॉर के बाद आई थी, तो उसमें यू कैन सी कि इस बंदे की फिजिक क्या हुई हुई है, ठीक है। द रॉक, ड्वेन जॉनसन, इसको भी तकरीबन काफ़ी लोग जानते होंगे, यहाँ पे एक्टर है, फेमस है। अब ये इस बंदे की एक्चुअल फिजिक थी, ठीक है, अब इस बंदे की ये फिजिक हुई हुई है, ठीक है। दिस इज द बॉडी बिल्डर्स जो अब छोड़ गए हैं, ठीक है, ये इनका हाल अब हुआ हुआ है, ठीक है। यू कैन सी हाउ ही इज। डोरियन येट्स, ह्यूज बॉडी बिल्डर ऑफ इस टाइम, पहले ये कंडीशन थी, आज ये कंडीशन है, मसल सारी ख़त्म हुई हुई है, मास सारा जा चुका है, चेस्ट साइज वापस छोटा हो चुका है, डिफ्लेट, जिस तरह डिफ्लेशन होती है वो हुआ हुआ है। ये आई थिंक इंडिया के कोई बॉडी बिल्डर हैं, 2006 में ये कंडीशन थी इस बंदे की, 2009 में ये है। अगर आप बाजू देखें और सीना देखें तो ऑल द शोल्डर्स देखें तो मास, ट्राइसेप्स वगैरह एवरीथिंग इज़ गॉन। सो आपको अब स्टेरॉयड यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये अब आप बेहतर जानते हैं, आपको मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया है। स्टेरॉयड्स बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, वो हर स्पोर्ट में तकरीबन जा चुके हैं, आई थिंक क्रिकेट में भी होंगे, आगे पीछे भी होंगे। पाकिस्तान में तो खैर स्पोर्ट्स का तो क्रिकेट के अलावा कोई चक्कर ही नहीं होता, मगर काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं ये लेने पे। सो द पॉइंट इज कि नेचुरल क्या है, व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल इज के आपका खुद अपने हिसाब से आप अपने जिस्म को ग्रो करा रहे हैं। हाँ, सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं दैट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। सप्लीमेंट्स लें। ये तो देख रहे हैं ना आप इनको, मुझे इन लोगों को देख के हैरान होता है। ये अब इस बंदे का ये हाल हुआ है, ये बाजू देखें, ये बाजू देखें, ये बाजू देखें। सो द पॉइंट इज कमिंग टू द कंक्लूजन कि अगर आपने स्टेरॉयड लेने हैं, बहुत सारे हैं जो इस्लामाबाद में भी लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे जिम्स भी देखे हैं, वो भी लेते हैं, फिजिक देख के आइडिया हो जाता है। जो लोग कहते हैं हमने 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में जिस्म बना लिया और दे आर लुकिंग लाइक बफलोज, तो दैट्स नॉट नेचुरल, ठीक है। नेचुरल मसल की भी एक लिमिट होती है, किस हद तक बड़ा होता है, उससे ज़्यादा नहीं बड़ा होता। सो दैट इज़ द कंक्लूजन कि स्टेरॉयड्स और नेचुरल क्या है। स्टेरॉयड्स में बिफोर एंड आफ्टर ये चीज़ें होंगी आपको। नेचुरल में आपको जो चीज़ आप बनाएंगे वो आपके साथ रहेगी, बट नेचुरल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने कोई कॉम्पिटिशन तो लड़नी नहीं है, सो एट द एंड आई विल से कि नेचुरल इज़ मच बेटर। एंड एक्सर्शन और एक्सरसाइज के बीच में फ़र्क लाजमी समझें।